हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके गुरु यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज हम करेंगे 8 फरवरी से 15 फरवरी 2024 तक वीकली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन, ताकि आपकी हरियाणा करंट अफेयर पर अच्छी पकड़ बन सके। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किया है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को किस देश ने सम्मानित किया है? तो हाल ही में दोस्तों नीरज चोपड़ा को ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड देश के द्वारा सम्मानित किया गया है। अब जान लेते इसके बारे में। पानीपत जिले के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड देश ने हाल ही में सम्मानित किया है। और दोस्तों इसी देश ने 2022 में नीरज चोपड़ा को अपना फ्रेंडशिप एम्बेसडर भी नियुक्त किया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। और नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 मिल चुका है। 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। और हरियाणवी बोली के विकास के लिए दोस्तों स्टेज ऐप ने क्षेत्रीय बोली का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है नीरज चोपड़ा को, आपको ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा की किस वैज्ञानिक को सर्वश्रेष्ठ पेपर प्रस्तुति पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में यह पुरस्कार मिला है ऑप्शन ए सीमा परमार को। अब जान लेते इसके बारे में। हाल ही में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक सीमा परमार को सर्वश्रेष्ठ पेपर प्रस्तुति पुरस्कार मिला है दोस्तों। अब जिक्र हुआ था हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का, तो इसकी स्थापना हुई थी 1970 में, और हिसार में स्थापित है ये। और दोस्तों इसी विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एग्री टूरिज्म सेंटर भी बनाया जा रहा है वर्तमान में। और इसी कृषि विश्वविद्यालय में दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय उत्कृष्टता केंद्र भी बनाया जा रहा वर्तमान में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में श्रम शक्ति भवन बनाया जाएगा? तो श्रम शक्ति भवन बनाया जाएगा ऑप्शन डी पंचकुला जिले में। पंचकुला जिले में श्रम शक्ति भवन बनाया जाएगा दोस्तों। अब जिक्र हुआ था पंचकुला का, तो पंचकुला में हिमाचल भवन भी बनाया जाएगा, हाल ही में इसकी घोषणा हुई थी। और हाल ही में दोस्तों पंचकुला जिले के कालका खंड की थाने की शहर पंचायत हरियाणा की पहली टीबी मुक्त पंचायत बनी है, ये भी आपको नोट कर लेना है, हाल ही का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में HSIIDC का एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो हाल ही में दोस्तों इसका एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है ऑप्शन सी अश्विनी गुप्ता को। अब जान लेते हैं, अश्विनी गुप्ता को HSIIDC का एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया हाल ही में अश्विनी गुप्ता को। और दोस्तों इसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसे बनाया गया था हाल ही में? तो BR भाटिया को। आपको दोनों का नाम याद रखना है। अब इसका जिक्र कर लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है दोस्तों हर बार। हरियाणा राज्य औद्योगिक व अवसंरचना विकास निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, इसका मुख्यालय पंचकुला में है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस संस्थान में मृदा से संबंधित विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है दोस्तों ऑप्शन ए केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में। अब जान लेते हैं, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में 14 से 16 फरवरी 2024 तक मृदा से संबंधित विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। और दोस्तों इस मृदा लवणता अनुसंधान का वर्तमान में निदेशक कौन है? तो डॉक्टर RK यादव है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और इसी अनुसंधान संस्थान ने दोस्तों मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए मेरा गाँव मेरा गौरव नाम से योजना की शुरुआत भी की थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस संस्थान ने सरसों की नई किस्म RH 1424 और RH 1706 विकसित की है? तो ये दोनों किस्म विकसित की गई है ऑप्शन बी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने सरसों की नई किस्म RH 1424 और RH 1706 विकसित की है। अब इस विश्वविद्यालय के बारे में कुछ और जान लेते हैं, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को। पहले इसका नाम दोस्तों पंजाब विश्वविद्यालय होता था,
लेकिन 31 अक्टूबर 1991 को इसका नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कर दिया है। और ये कृषि विश्वविद्यालय ई ट्रैक्टर तैयार करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बना है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को अदम्य साहस पुरस्कार 2024 मिला है? तो यह पुरस्कार मिला है ऑप्शन ए रामलाल सिंह को। हाल ही में रामलाल को अदम्य साहस पुरस्कार 2024 मिला है। और अब जिक्र हुआ था पुरस्कार का, तो हाल ही में दोस्तों महेंद्रगढ़ के नारनौल के गांव नावदी की गरिमा को सामाजिक कार्यों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 भी मिला था, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और हाल ही में हरियाणा की 4 हस्तियों को पद्मश्री 2024 के लिए चुना गया है, इनको पद्मश्री 2024 मिला है दोस्तों। हरि ओम को खेती के लिए दिया गया है और डॉक्टर रामचंद्र सिंह को साइंस व टेक्नोलॉजी क्षेत्र में पद्मश्री 2024 मिला है। महावीर कुंडू को कला क्षेत्र में, जबकि गुरविंदर सिंह को सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और नोट कर लेना, नेक्स्ट एग्जाम में ऐसे 100% क्वेश्चन बनेगा। और दोस्तों अगर आपको किसी भी महीने या किसी भी साल की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके आपको PDF फाइल मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 30वें राष्ट्रीय एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो इस राष्ट्रीय एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है ऑप्शन डी पंचकुला जिले में। 2 से 10 फरवरी 2024 तक हिमाचल व हरियाणा के पंचकुला के मॉर्निंग हिल्स में 30वें राष्ट्रीय एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की कोलंबिया विधानसभा के अध्यक्ष राज चौहान हरियाणा आए थे? तो दोस्तों ये किस देश की कोलंबिया विधानसभा के अध्यक्ष हैं? तो ये कोलंबिया विधानसभा दोस्तों ऑप्शन ए कनाडा देश में पड़ती है। कनाडा देश की कोलंबिया विधानसभा के अध्यक्ष राज चौहान हरियाणा आए थे, हरियाणा विधानसभा का दौरा किया दोस्तों इन्होंने। अब जिक्र हुआ था हरियाणा विधानसभा का, तो हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय चंडीगढ़ में है। डिजाइनर कौन थे? ली कार्बूजियर है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक हुई थी 6 दिसंबर 1966 को। 1966 में दोस्तों हरियाणा विधानसभा में 54 सीटें थी और इन 54 सीटों में से 10 सीटें आरक्षित थी 1966 में। पहले विधानसभा चुनाव हुए थे 1967 में और फिर मार्च 1967 में इन सीटों को दोस्तों 54 से बढ़ाकर 81 कर दिया। 1977 में दोस्तों ये 90 हो चुकी है और इन 90 सीटों में से 17 सीटें अब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और हरियाणा विधानसभा की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो सन्नो देवी थी दोस्तों। जबकि प्रथम पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह थे। और प्रथम डिप्टी स्पीकर महिला कौन थी? तो लेखवती जैन थी अंबाला से, ये भी आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों आपको वीकली हरियाणा करंट अफेयर मिलेगी, इससे दोस्तों एग्जाम में कोई भी करंट अफेयर बाहर नहीं जाएगी, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे ताकि आपको दोस्तों कम समय में आपकी ज़्यादा तैयारी हो सके। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ का नया DGP किससे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मधुप तिवारी को हाल ही में चंडीगढ़ का नया DGP बनाया गया है। इससे पहले दोस्तों प्रवीण रंजन चंडीगढ़ के DGP थे, अब मधुप तिवारी को बनाया गया है। और चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, तो यहाँ पर दोस्तों देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र बनाया गया, आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कब से कब तक सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इस महोत्सव का आयोजन किया गया है 11 से लेकर 14 फरवरी 2024 तक दोस्तों। अब इसका कुछ इतिहास जान लेते हैं। पहले दोस्तों इसे अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव कहते थे। इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2018 में, चौथा बनाया गया था 2021 में, पांचवा दोस्तों मनाया गया था 2022 में। लेकिन दोस्तों 2022 के बाद से इसे अंतर्राष्ट्रीय शब्द के आगे से हटा दिया, सिर्फ सरस्वती महोत्सव रह गया। 2023 में बनाया गया था 25 और 26 जनवरी को और अब 2024 में मनाया जा रहा है दोस्तों 11 से लेकर 14 फरवरी तक, ये आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों आप कमेंट जरूर करना आपको वीकली हरियाणा करंट अफेयर कैसी लगी। दोस्तों आपके लिए वीकली हरियाणा करंट अफेयर की सीरीज रेगुलर रहेगी और इस करंट अफेयर से दोस्तों एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन भले ही दोस्तों कम है लेकिन क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं।
और अगर आपको PDF फाइल चाहिए किसी भी महीने या किसी भी साल की, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके आपको PDF फाइल मिल जाएगी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।